नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए 1 साल पूरा होने जा रहा है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि अभिनेता ने आत्महत्या की थी या उनकी हत्या हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत के अचानक निधन से सभी सकते में आ गए थे और लोगों ने उन्हें इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई थी। तो वहीं दिवंगत अभिनेता के पिता ने एक्टर की कथित गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह को आत्महत्या के लिए उकसाने और उनके पैसे हड़पने का आरोप लगाया था, जिसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी से ठीक पहले एक बार फिर से उनकी मौत का मामला सुर्खियों में है। अपने चहेते एक्टर सुशांत को न्याय मिलने के लिए तरस रहे उनके फैंस के मन में एक बार फिर से उम्मीदें जगी हैं। अब जबकि एक बार फिर से इस मामले में जोर आजमाइश हो रही है, तो ऐसा लगता है जैसे इस बार सुशांत को न्याय मिलकर रहेगा। सुशांत केस में ड्रग्स के तार खंगाल रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने दिवंगत एक्टर के फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी को 28 मई को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था, जबकि रविवार को सुशांत के हाउस हेल्पर रहे केशव और नीरज से भी एनसीबी अधिकारियों द्वारा पूछताछ की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को ही नीरज और केशव को बलाड एस्टेट स्थित एनसीबी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दोनों को इससे पहले पूछताछ के लिए समन भी जारी किया गया था। जानकारी के मुताबिक एनसीबी अधिकारियों ने रविवार देर रात तक दोनों से लंबी पूछताछ की है। हालांकि जब अधिकारियों से ये पूछा गया कि नीरज और केशव का ड्रग्स केस से क्या कनेक्शन है, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पूछताछ अभी जारी है। शुक्रवार को एनसीबी ने हैदराबाद से सुशांत के पूर्व फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी को अरेस्ट किया था। पिठानी पर आरोप है कि वो सुशांत को ड्रग्स सप्लाई करने वालों में शुमार है। शुक्रवार को ही पिठानी को कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें 1 जून तक के लिए एनसीबी की रिमांड में भेज दिया गया। सिद्धार्थ पिठानी, केशव और नीरज ये तीनों ही 14 जून 2020 को उस वक्त सुशांत के घर में थे जब एक्टर की लाश उनके बेडरूम में पंखे से लटकी मिली। सिद्धार्थ पिठानी ने ही कमरे की चाबी ना मिलने पर चाबी वाले को फोन किया था और उन्होंने ही लाश को पंखे से उतारकर बिस्तर पर रखा था। सुशांत की बहन मीतू सिंह को भी घटना के बाद पहला फोन सिद्धार्थ पिठानी ने ही किया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई कर रही है, लिहाजा सिद्धार्थ पिठानी से लेकर केशव और नीरज तक सभी से सीबीआई भी इससे पहले कई बार पूछताछ कर चुकी है। सिद्धार्थ पिठानी करीब 1 साल से सुशांत के साथ रह रहे थे। मौत से पहले सुशांत से बात करने वाले लोगों में भी सिद्धार्थ शामिल है। रिया चक्रवर्ती से भी उनकी अच्छी खासी दोस्ती है। रिया ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि सुशांत ने सिद्धार्थ पिठानी का नाम बुद्धा रखा था क्योंकि सिद्धार्थ स्वभाव से बेहद शांत हैं। ईडी ने जब सुशांत मामले में पैसों के लेन देन को लेकर जांच शुरू की, तब रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के फोन से ड्रग्स चैट का खुलासा हुआ था। इन चैट्स में सिद्धार्थ पिठानी का भी नाम था। यहीं से इस केस में एनसीबी की एंट्री हुई। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में यह आरोप लगाया है कि सुशांत के जीजा ओपी सिंह ने सिद्धार्थ पिठानी पर उनके बारे में सवाल उठाने और बयान देने के लिए दबाव बनाया। रिया ने इसमें कहा है कि सिद्धार्थ ने इस घटना के बारे में मुंबई पुलिस को एक ईमेल लिखा, जिसमें उन्होंने 22 जुलाई 2020 को सुशांत के जीजा और बहन मीतू सिंह ने एक कॉन्फ्रेंस फोन कॉल का जिक्र किया है। इसमें रिया चक्रवर्ती और उसके खर्चों के बारे में जानकारी दी गई। ईमेल में आगे लिखा है कि 27 जुलाई को ओपी सिंह की ओर से पिठानी को एक और कॉल आया, जिसमें उन्होंने रिया के खिलाफ बिहार पुलिस को बयान देने को कहा। सुशांत की मौत के बाद सिद्धार्थ पिठानी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो सुशांत से एक दोस्त के जरिए मिले थे। दोनों प्रोफेशनल लेवल पर भी जुड़े हुए थे। सिद्धार्थ सुशांत के लिए क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर का काम भी करते थे। इंटरव्यू में सिद्धार्थ ने कहा कि वो रिया चक्रवर्ती को नहीं जानते थे और ना ही उन्होंने कभी सुशांत से इस बारे में कोई बात भी की थी। वो दोनों के पर्सनल स्पेस में दखल नहीं देना चाहते थे। सिद्धार्थ ने ये जरूर कहा कि 14 जून यानी कि मौत से कुछ दिन पहले से ही सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान की मौत के मामले को लेकर परेशान थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दिशा के साथ सुशांत का नाम जोड़ा गया था और इस कारण वो इससे परेशान हो गए थे। आपको बता दें कि दिशा ने कुछ दिन तक सुशांत की टैलेंट मैनेजर के तौर पर काम किया था। 8 जून को एक इमारत से नीचे गिरने के कारण उसकी मौत हो गई थी।
सिद्धार्थ पिठानी ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि एक्टर के परिवार वालों ने उनसे फोन पर संपर्क किया था और उनसे रिया चक्रवर्ती के बारे में और 15 करोड़ रुपए की चोरी के बारे में वो पूछ रहे थे। सिद्धार्थ का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस बारे में उनसे कोई बात नहीं की। बहरहाल सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती से लेकर शौविक चक्रवर्ती तक जेल जा चुके हैं। दोनों ही फिलहाल जमानत पर रिहा हैं। ऐसे में अब सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी से इस केस में क्या नया मोड़ आता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इन सबके बीच सुशांत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह का भी एक बयान है जो उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी के लिए दिया था। वकील विकास सिंह ने कहा था कि वो बेहद संदिग्ध छवि का है, एक इंटेलिजेंट क्रिमिनल है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद सिद्धार्थ पिठानी का रवैया और उसका व्यवहार सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों के प्रति पूरे तरीके से बदल गया। सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके ड्रीम 150 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। कहा यह जाता है कि सुशांत को फांसी के फंदे पर लटकाते हुए सबसे पहले देखने वालों में वो भी शामिल थे। विकास सिंह ने कहा कि मैं ये बात काफी समय से कह रहा हूं कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसका कारण है कि जब रिया चक्रवर्ती वहां से चली गई थी तो सिद्धार्थ ही सुशांत के साथ उस दिन मौजूद था। सिद्धार्थ ने ही कमरा खोला था, चाबी वाले को बुलाया था और सुशांत की बॉडी को नीचे उतारा था। इसलिए वो केस में हर तरीके से महत्वपूर्ण है कि ये मर्डर है या आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला है। निश्चित तौर पर वो इसमें शामिल होंगे। इस केस में अभी तक सारा अली खान से लेकर रकुल प्रीत सिंह तक से पूछताछ हो चुकी है, क्योंकि ये दोनों ही एक्ट्रेसेस सुशांत के फार्म हाउस पर होने वाली पार्टीज का हिस्सा रही हैं। जबकि ड्रग्स केस के तार जब बॉलीवुड तक पहुंचे तो दीपिका पादुकोण से भी पूछताछ की गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में अब तक पेडलर सहित 35 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है। इनमें रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और अब सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी भी शामिल है। रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती दोनों ही मामले में जमानत पर रिहा हैं। अब जिस तरीके से सुशांत की मौत का चैप्टर एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है, सुर्खियों में आ रहा है, तो हर कोई अब सुशांत को न्याय मिलने का इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर सुबोध कुमार जायसवाल का सीबीआई का नया चीफ नियुक्त होना भी इस केस में बेहद अहम पहलू देखा जा रहा है, क्योंकि सुबोध जायसवाल वो अफसर हैं जो अपने काम में किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं करते और अब उनके नियुक्त होते ही सुशांत का केस उनकी पहली प्राथमिकताओं में से एक बन गया है। इस नए सीबीआई चीफ से हर किसी को उम्मीदें हैं। एक और खास बात यहाँ पर यह है कि सुबोध जायसवाल का महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार से 36 का आंकड़ा है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार भी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी और सुशांत के केस को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं कर सकेगी। कहते हैं कि जब कुछ घटित होना होता है तो उसकी बानगी हवाओं के रुख में ही देखने को मिल जाती है। सब कुछ खुद ब खुद लाइन पर आने लगता है, ठीक होने लगता है। ऐसा लगता है कि अब हवाएं भी सुशांत को न्याय मिलने की कहानी कह रही है और एसएसआर के फैंस भी अपने चहेते एक्टर को न्याय दिलवाकर ही दम लेंगे। वो दिन बॉलीवुड के इतिहास में बेहद खास होगा जब सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। उस दिन उनके फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।